उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और यहाँ की एक संस्था के माध्यम से हम एक आयोजन के साथ यहाँ जुड़े हैं। और यह आयोजन इस कारण मैं यहाँ हूँ क्योंकि यह आयोजन उद्दंड मार्तंड के 200 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किया गया है। और हिंदी संस्थान एक ऐसी संस्था है जो साहित्य और पत्रकारिता के लिए विशेष रूप से सजग रहती है, क्योंकि हिंदी संस्थान से 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। इस 2 साहित्यिक पत्रिकाएं, एक साहित्य भारती और एक बच्चों की प्रिय पत्रिका बालवाणी। तो हम सीधे रूप से समाज को संस्कारित करने में साहित्य के साथ साथ पत्रकारिता की भूमिका पर केंद्र में रखकर काम करते हैं, इसलिए हम यहाँ फिरोजाबाद में आप सबके साथ हैं। उद्दंड मार्तंड हमारे लिए गौरव का वो क्षण लाता है जब कलकत्ता से, अब जिसे अब हम कोलकाता कहते हैं, इस अखबार का प्रारंभ होता है। और इसके जो प्रारंभ करता है वो केवल एक संपादक नहीं होते, वो एक रचनाओं के लेखक भी होते हैं। वो घर घर जाकर दुकान दुकान, क्योंकि कलकत्ता में मारवाड़ियों का साम्राज्य था उस समय व्यापार के क्षेत्र में, तो वो दुकान दुकान जाकर उस अखबार को सुनाने का भी काम करते हैं। तो ऐसे समर्पित अखबार को निकालने वाले उद्दंड मार्तंड के संपादक जुगल किशोर जी की स्मृति को नमन करते हुए ये कार्यक्रम हमने यहाँ आयोजित किया है। मैं बताना चाहती हूँ कि 30 और 31 मई को हमने उद्दंड मार्तंड के प्रकाशन के 200 वर्ष पूर्ण होने पर कोलकाता में भी एक कार्यक्रम किया था भारतीय भाषा परिषद के साथ मिलकर। और ये कार्यक्रम हमने कोलकाता में इसलिए किया था क्योंकि 30 मई को वहाँ से पहली बार इस अखबार का शुभारंभ हुआ था, और इसलिए 30 मई को पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 30 और 31 मई को हमने ये आयोजन वहाँ किया था। अब ये 12 और 13 अक्टूबर को इसी भावना के साथ हम सिरसागंज में ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप सबको निमंत्रण भी है कि उस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। और सिरसागंज और मुझे लगता है शिकोहाबाद में बहुत दूरी नहीं है, यहाँ के लोग भी अगर उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैम, उत्तर प्रदेश साहित्य की यदि हम बात करें तो अब कहाँ पर है हिंदी साहित्य और हिंदी अकादमी? जी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में है और ये हजरतगंज में इसका कार्यालय है। 30 दिसंबर 1976 को इस संस्थान की स्थापना हुई थी और ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्वायत्तशासी संस्थान है, जहाँ पे हम पूर्णतः राज्य सरकार के बजट के अधीन काम करते हैं। लेकिन हमारी जो कार्यप्रणाली है वो स्वायत्तता की है। हमें बजट अवश्य सरकार देती है, लेकिन हमारी स्वायत्तता हमारे पास रहती है। हमारे निदेशक, कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। तो एक प्रकार से मुख्यमंत्री की प्रेरणा से, मुख्यमंत्री के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए ये संस्थान अपनी तरह काम करता है, लेकिन पूरी स्वायत्तता के साथ काम करता है। हिंदी संस्थान में अनेक योजनाएं संचालित हैं, जिनमें संस्थाओं के साथ कार्यशाला योजना के साथ हम आपके इस शहर में आए हैं। एक लंबी लिस्ट है हिंदी साहित्य में उत्तर प्रदेश की साहित्यकारों की। जी, अब युवा कहाँ हैं आज के दौर का? देखिए, हमारे यहाँ हिंदी भवन, अगर कभी आपको अवसर मिले लखनऊ आने का तो अवश्य आइए। वहाँ हमारे यहाँ 3 सभागार हैं, निराला सभागार, प्रेमचंद सभागार और यशपाल सभागार। इन सभागारों को हमने अपने पूर्ववर्ती रचनाकारों के चित्रों से सुसज्जित किया हुआ है और निरंतर हम काम करते हैं इन साहित्यकारों की स्मृतियों को अक्षुण्य बनाने के लिए, संगोष्ठियाँ करने के माध्यम से, व्याख्यानमालाएँ आयोजित करने के माध्यम से, और उन सब से बढ़कर हम युवाओं को जोड़ने का भी काम करते हैं, जिसमें कि कहानी, कविता और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हिंदी संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसमें प्रदेश भर के रचनाकार, युवा रचनाकार सम्मिलित होते हैं और उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। पहला पुरस्कार 7,000 का देकर, फिर 5,000, 4,000 और 2 सांत्वना पुरस्कार देते हुए उन युवा रचनाकारों की रचनाओं को हम अपनी पत्रिका में प्रकाशित भी करते हैं। तो हमारा उद्देश्य केवल साहित्यकारों को याद करना ही नहीं है, नए साहित्यकारों की एक पौध का निर्माण भी करना है, जिसमें हमारी पत्रिकाएं साहित्य भारती और बालवाणी भी सहयोग करती हैं। क्योंकि बालवाणी में हम बच्चों की तुलिका
से जो चित्र बनते हैं उनको भी प्रकाशित करते हैं और बच्चों की रचनाओं को भी उसमें सम्मिलित करते हैं। इसी प्रकार साहित्य भारती पत्रिका में शोधार्थी, विद्यार्थी और जो युवा रचनाकार अपने रचनाओं को हमारे पास भेजते हैं, उनको प्रकाशित कर हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। कई बार उन रचनाओं को संशोधित, परिवर्धित करने की भी आवश्यकता होती है और उनको करते हुए हिंदी संस्थान इस प्रकार युवाओं को भी जोड़ता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम अपने यहाँ कोई आयोजन करते हैं, तो जैसे अभी हमने 9 तारीख को एक आयोजन किया, तो 6 रचनाकारों की स्मृति को समर्पित ये आयोजन था। उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को याद किया, हम लोगों ने श्याम पांडे जी को याद किया और हम लोगों ने श्याम नारायण पांडे जी को याद किया, जिनकी जौहर और कविता और कितनी प्रसिद्ध कविता है। और हम लोगों ने उसी के साथ साथ जिन निरंतर जो रचना कार्यक्रम करते हैं, उनमें उन रचनाकारों को की रचनाओं को के माध्यम से उनको याद करने के लिए युवाओं को जोड़ते हैं, तो वो उन रचनाओं का पाठ करते हैं। जैसे श्याम नारायण पांडे जी की जौहर से कुछ पंक्तियाँ हम लोगों ने शोधार्थी विद्यार्थियों को दी कि उस शैली में उसका पाठ करें जिसमें वीर रस की कविता पढ़ी जाती है। और इसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर जी का प्रणभंग की रचना को दिया, बच्चों ने पढ़ा। और रामचंद्र शुक्ल जी का एक संस्मरण जो चंद्रबली पांडे जी के निधन के अवसर पर लिखा गया था, उसका पाठ कराया। तो हम इस प्रकार के कार्यक्रम करके युवाओं को अपने साथ भी जोड़ते हैं। और मुझे लगता है कि हमें हिंदी भाषा की चिंता करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, हिंदी एक संस्कृति है। क्यों हिंदी, मैं इसलिए कहती हूँ हिंदी संस्कृति है, क्योंकि भाषा तो केवल एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी संस्कारों की तरह, संस्कृति की तरह पूरे देश भर का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए हिंदी एक संस्कृति है और हिंदी में सारी बातें उसमें सम्मिलित हो जाती हैं अन्य भारतीय भाषाओं की। मैम, सोशल मीडिया के ज़माने में, सोशल मीडिया जैसे अभी मैं अक्सर से कहती हूँ कि जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं तो हम नए माध्यमों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जब कोई भी भावना अगर हम उस पर टिक के खड़े हो जाएंगे तो और आगे बढ़ते हुए लोग हमें छोड़ के आगे निकल जाएंगे। तो हमें जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों को अपने अंदर समाहित करते हुए और उनमें अच्छे से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इस ओर देखना होगा। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है नए रचनाकारों को। वे बस ये ज़रूर है कि थोड़ा उतावलापन आ गया है कि हमने 2 पंक्तियाँ लिखी और उसको हमने पोस्ट कर दिया और तुरंत ही उस पर अंगूठा और ताली आने लगी और हमने समझ लिया कि हम बहुत बड़े रचनाकार हो गए। तो ये इसके नकारात्मक पक्ष हैं। लेकिन सकारात्मक पक्ष ये है कि इस सोशल मीडिया के कारण शुभकामना संदेश भेजने की वजह से बहुत सारे रचनाकार जो विशेषतः युवा होते हैं, वो हमारे सामने भी आते हैं। एआई की चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? एआई की चुनौतियाँ भी बहुत गंभीर चुनौतियाँ हैं, लेकिन एआई का सहारा भी लेके बहुत सारी चीज़ें संशोधित भी हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी के पास गूगल है, गूगल बाबा मैं उसको कहती हूँ कि हम संदेह में आते हैं और तुरंत गूगल बाबा की शरण में जाते हैं। लेकिन मैं युवाओं से अपने हमेशा ही बात कहती हूँ कि एक रचनाकार को पहले अपनी रचना को स्वयं एक संपादक की दृष्टि से देखना चाहिए, तब उसे सार्वजनिक करना चाहिए। क्योंकि एआई हो चाहे गूगल हो, ये सब मानव मस्तिष्क और मानव हृदय की बातों से ऊपर नहीं हो सकते और रचना हमेशा संवेदना से जुड़ी होती है।